हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर में जो भी हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो ये अल-मसूदी ने। किसने वर्णन किया है? तो अल-मसूदी ने किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे कहा जाता है लाख बख्श? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। आगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक या पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। आगे है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो जहांगीर ने। आगे है, भारत भारतीयों के लिए नारा इनमें से किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया है भारत भारतीयों के लिए नारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। आगे है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये मुनरो था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो अल्ताफ हुसैन अली हाली, जो देवबंद से नहीं जुड़े हुए थे। आगे है, निम्न में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो इसका दो में कन्फ्यूजन आ रहा है, बहुविवाह और पर्दा प्रथा, इसको रहने देते हैं। आगे, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं थे? तो गौरी शंकर मिश्रा नहीं थे। आगे है, इनमें से कौन मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में कारण फांसी हुई थी? तो ये खुदीराम बोस को हुई। इसका ऑप्शन ई चला जाएगा। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की है? तो उदयन ने। आगे, सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनंजय था। आगे देखते हैं, किस सूफी संप्रदाय के सूफी संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे? तो सुहरावर्दी से जुड़े हुए थे। आगे, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को बनाया था। बिहार के किस वर्ष बकास आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो 1936 में। आगे, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो ये भाबरू में किया था। आगे, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? तो वाग्भट। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे, इनमें से कौन महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता। इसका ऑप्शन डी चला जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्याशीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो रॉलेट अधिनियम 1919। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो एम.ए. मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। नेक्स्ट है, मालाबार में मोपला विद्रोह का किसका परिणाम था? तो यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुए थे? तो गणेश वासुदेव जोशी। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो अश्वनी कुमार दत्त। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो मजरूल हक ने किया था। बिहार नेशनल कॉलेज उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। आगे है, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र कौन सा था? तो ये हुंकार था।
सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो ये नरमपंथी का नियंत्रण हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया है? तो सूर्य सेन ने। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग करंट के क्वेश्चन को देखेंगे। करंट से इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। किसने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। INA विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया है? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा। आगे है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है कब? तो ये 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है किससे? तो ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया है। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो विनय मोहन क्वात्रा ने। आगे, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यह अहमदाबाद मुंबई के बीच। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है तो कहाँ? तो केरल उच्च न्यायालय बन गया। आगे, मिशन वात्सल किसके अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु होने तक? तो 1500। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप की श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार मंडप को। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो पैरा बैडमिंटन में। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली। आगे, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था वह था तो PM गति शक्ति योजना। आगे, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? तो ये 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आचार्य चंदन जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। आगे, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे तो शिंजो आबे थे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किया है तो भू-स्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया तो ये किस पार्टी से थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया? तो 6 दिसंबर 2021 को किया गया। आगे देखते हैं, दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो डेनमार्क के द्वारा की गई है। भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ है कब? तो 18 फरवरी 2022 को हुआ है। 26 से 28 जून 2022 का 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो जर्मनी में। इसी के साथ
हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स के हम लोग ने क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।